पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के प्राइस एक साथ 55 रुपये बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल दोनों एक साथ 55 रुपये बढ़ गए। पब्लिक की तो इस वक्त तबाही निकल गई है जो पेट्रोल एक साथ बढ़ गया। अगर आप ये मीटर देखें पेट्रोल का तो 322 रुपये और 33 पैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस चल रही है 1 लीटर पेट्रोल। और एक साथ ये 55 रुपये इसके प्राइस बढ़े। और आज रात को ही जिस तरह इसके प्राइस बढ़े, एक पंप के ऊपर एक जो पेट्रोल पंप का मुलाजिम है उसको एक बंदे ने मार दिया और उसकी जान भी चली गई है। सियालकोट के अंदर ये वाक़या हुआ है जब उसने आके रात को 12 बजे से पहले कैन के अंदर पेट्रोल मांगना चाहा तो जब मुलाजिम ने यह बात कही कि आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा या बाइक के अंदर मिलेगा, इसके अलावा आप नहीं दे सकते, तो उसने इस वजह से उसको मार दिया। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की फटके फ्लावर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से यह जंग चालू हुई है उस दिन से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है। और अब तो पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों लाइव टीवी पे आके रोने लगे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल आसमान पे चला गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। राइडर हैं, डिलीवरी बॉय हैं आप, क्या समझते हैं आपके ऊपर क्या असर पड़ा है एक साथ जो 55 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है? यार असर तो बहुत बुरा ही पड़ा है, इसलिए क्योंकि वैसे ही काम धंधा नहीं है रमज़ानों की वजह से, और इन्होंने 55 रुपये पेट्रोल में बढ़ा के हमारा तो बुरा हाल कर दिया। हमारे पास तो बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, हम गरीब बेचारे क्या करेंगे। अभी कुछ आप बचा पा रहे हो जिस तरह ये एकदम इतने प्राइस बढ़े? यार बचत तो खैर पहले भी कम ही थी बहुत, लेकिन अब इससे ये है कि जितने हमारी राइड होती है उतना हमारा पेट्रोल लग जाता है। समझ लो बस अल्लाह के उस पर चल रहे हैं, अल्लाह के भरोसे, अल्लाह ताला चला रहा है। बाकी आपको तो खुद भी अंदाज़ा है इस चीज़ का कि नहीं हो सकता है पूरा, इतने पेट्रोल महंगे पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। देखिए, आपको तो ये जो राइडर होते हैं उनको तो डायरेक्ट इसका अफेक्ट होता है और डायरेक्ट उनका असर होता है। ज़ाहिर है जो बाइक चलाते हैं या जो गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं या जो बिज़नेस के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो एकदम इसका असर होता है। और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे लोग क्या कहते हैं पेट्रोल के हवाले से। यार थोड़ा सा पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े क्या कहेंगे इसके हवाले से? एक साथ 55 रुपये पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए। एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं, बम तो अभी मिडल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम के ऊपर भी पाकिस्तान में बम चल गए। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि ये मारे जा रहे हैं। वो एक दफ़ा मार चुके हैं, ये मुसलसल मार रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, रशिया ऑयल पाकिस्तान को लेना चाहिए? क्योंकि इंडिया भी अभी 30 दिन के लिए रशिया का ऑयल लेगा जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी रशियन ऑयल आना चाहिए क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल मिडल ईस्ट से आता है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से आता है। तो रशिया से अगर पाकिस्तान भी ऑयल खरीदेगा थोड़ा प्राइस यहाँ पे भी कम हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी कम नहीं होगा, सिर्फ वो जो कम होगा गवर्नमेंट के लिए कम होगा, उनकी जेब में जाएगा। ये सारे एक प्याली हैं। कौन? सब है, सब पूरी गवर्नमेंट है भाई, सारे ही हैं इसमें। गवर्नमेंट तो कहती है कि ये जो आपने हुर्मुज़ बंद हो गया इस वजह से हमने कर रहे हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर वार जो चल रही है। भाई अभी ये बताओ, ये पेट्रोल महंगा है, जो रोज का कमाने खाने वाला है, आवाम का रेट लग गया पूरा। इतना महंगाई नहीं हो सकता यार, इतना महंगाई हो गया भाई। यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रिक्शा चलाता बंदा क्या काम करेगा यार बंदा यार। यहाँ खाने को नहीं है घर में यार, बंदा पूरा नहीं कर सक रहा यार। 55 रुपये बढ़े, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 2 रुपये जब बढ़ते महंगाई आ जाती है, 55 रुपये बढ़ गए। 60 रुपये बढ़ रहा है भाई, गैस में भी इतना रेट बढ़ गया यार। क्या समझते हैं इसका एक आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है भाई, बहुत असर पड़ रहा है। मैं क्या बोलूँ, इंसान यहाँ खाने को नहीं हो रहा यार, बंदा भूखा मर रहा है यार। वो थोड़ी ना बोलेगा यार, काम करके भी पूरा नहीं हो रहा भाई, गैस का रेट इतना बढ़ गया। आप बताएं ना, आपको क्या लगता है ये 55 रुपये प्राइस बढ़ गया, इसके महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इससे तो महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। तूफान तो आएगा ना, बाइकिया जो चला रहा है उसके लिए तूफान, उसके लिए कहाँ जाएगा? एक दिन का जो 1000 रुपये कमाने वाला उसके लिए तो अजाब बन गया ना, तो हुकूमत ने अजाब बना दिया। बाइकें जो चला रहे हैं वो तो एक साइड पे हो गया ना, बाइकें चला रहे हैं उसके ऊपर तो असर पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि वो बाइक चला के पेट्रोल डलवा के पैसे कमाते हैं। जो इंसान अभी ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट से जो हर चीज़ ट्रेवल होती है ट्रांसपोर्ट से ही होती है। कुछ भी आप अनाज ले ले, दाल ले ले, आटा ले ले, सब्जियाँ ले ले, फ्रूट ले ले, कपड़े ले ले, चप्पल ले, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से होते हैं, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होते हैं। क्या समझते हैं इससे जो आम आवाम के ऊपर जो महंगाई का तूफान आएगा उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गवर्नमेंट अगर पैसे बढ़ाती है तो आवाम की सैलरियाँ भी बढ़ाए। मैं तो सीधी बात यही कहूँगा, क्योंकि पेट्रोल जब बढ़ रहा है तब लोगों की सैलरियाँ भी बढ़ाए ताकि उसको अफोर्ड कर सकें, उसका सामना कर सकें। गवर्नमेंट कह रही है कि ये ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है ये इस वजह से बढ़ा है प्राइस। ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, लेकिन हम जो सेल टैक्स दे रहे हैं उसका सारा सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है फंड जो हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं?
गरीब आदमी सब कुछ कर रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है मिल रहा कुछ गरीब। आपको पता है जो आलमी मंडी है उसके अंदर 1 बैरल कितने रुपए को हो गया ऑयल? 1 बैरल 85 रुपए को हो गया, 82 रुपए था, अभी 85 रुपए को हो गया। और ये कहा जा रहा है कि $150 तक जाएगा, रुपये नहीं डॉलर, $150 तक जब जाएगा। आप इमेजिन करें महंगाई का क्या तूफान आएगा, पेट्रोल का क्या प्राइस होएगा भाई। वो गरीब यही 322 रुपए अभी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का प्राइस चल रहा है। गरीब फांसी लगाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, फिर रोडों पर आप यही देखोगे लाशें लटकी हुई होंगी। कभी 5 नंबर कभी 1 नंबर से लाश लटक रहा होगा कोई। क्या समझते हैं पेट्रोल का जो इतने एकदम प्राइस बढ़ गया, इसका क्या असर पड़ेगा आम आवाम के ऊपर? आवाम के ऊपर क्या पड़ेगा, आवाम तो मरेगी और क्या होगा, पेट्रोल ही इतना महंगा हुआ है, इधर क्या होगा। ऐसे क्या समझते हैं पेट्रोल के महंगा होने से क्या आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वजन क्या फ़र्क पड़ेगा, यही फ़र्क पड़ेगा। आवाम तो एक जानवर है, उसको ज़िबा करने के लिए आप लोगों ने सब लोगों ने लोग ने कर बनाया हुआ है, हम लोग ज़िबा होने के लिए तो बने। एक बात तो आप बताओ, हम लोग के बच्चे इधर कर्जदार हुए हुए, कौन कर्जा उतारेगा? जो पैदा होने वाला बच्चा है वो भी कर्जदार है इस मुल्क में। अभी आप ये बताओ, पेट्रोल भी महंगा कर दिया 322 रुपये लीटर, इससे क्या हम लोग को मिलेगा बताओ? हम लोग इतनी दूर काम पे जाते हैं, जहाँ 200 का फ्यूल लगता था वहाँ 450 का फ्यूल लग रहा है, डबल हो गया। कौन देगा हमें पैसे? वो 30,000 ये बात सैलरी है, गवर्नमेंट तो बोलेगी ना, गवर्नमेंट बढ़ा रही है भाई। नहीं, वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान जो यूएसए की वार चल रही है इस वजह से इसके प्राइस बढ़ गए। एक बात है ना, हम लोग तो एक चक्की के अंदर पीस रहे हैं, हम चक्की के अंदर पीस रहे हैं, हम एक गेहूं की तरह पीसे जा रहे हैं भाई। के अंदर 30 दिन का जो अस्सलाम वालेकुम जो इनके अंदर इन्होंने बोला कि पेट्रोल जो है ना 322 रुपये 55 रुपये एक मतलब लम्हे में जो है ना बढ़ा दिया। 322 रुपये प्राइस है, 55 रुपये बढ़ गए, 55 रुपये बढ़ गया। सही है, एक लम्हे 1 घंटे के अंदर बढ़ा दिया। तो जो इनके पास 30 दिन का स्टॉक था, उसके बाद रूस ने इनको तेल देने की हमायत की, वो भी तेल दे रहे हैं। सऊदी अरब से तेल इनका जो है ना बंद नहीं किया गया, रूस से अभी अप्रूव नहीं हुआ है। रूस से जो 30 दिन की जो मिला है वो यूएस ने इंडिया को दी है। इंडिया को 30 दिन तक रूस से तेल मिलेगा, पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिले। नहीं, अरब ममालिक से तो 2 जहाज़ आए हैं ना, हम दूसरे रास्ते से भेजे गए ना, नहीं उन्होंने बंद तो नहीं किया इन्होंने इनका तेल। ये तो जो है ना ये तो जुल्म कर रहे हैं। ये गरीब आवाम का 322 रुपये लीटर कोई किसके ख़जाने में जा रही है? ये इनके ख़जाने में तो जा रहा है, लीटरों के ख़जाने में, वो गरीब आवाम पीस रही है। सही है, ये तो IMF के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सही है, IMF के कहने पे कर रहे हैं ना ये। बिल्कुल, ये IMF ने भी डिमांड की थी कि जो मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाए। किसके ऊपर है? ये गरीब आवाम के ऊपर है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, अब इन लोगों के स्क्रू टाइट हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की सख्त कमी आ गई है। क्योंकि दोस्तों ईरान, अमेरिका और इजराइल के जंग से पाकिस्तान के अंदर ऑयल सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो गया है। पहले तो ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान के अंदर ऑयल आ जाता था, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर ही हमला कर दिया, इसीलिए पाकिस्तान में ऑयल सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो गया। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप भी धीरे धीरे बंद होने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑयल ही सप्लाई नहीं हो रहा। और जिस दिन से यह जंग चालू हुई है उस दिन से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है। इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक भी रो रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी रो रही है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करने के पैसे तो इनके पास पहले से नहीं है। इनकी पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। तो जब IMF और कोई दूसरी कंट्री इनको लोन देंगे उस टाइम पे ये दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना ऐसे ही रोते रहेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।